चलिए, आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। यदि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स स्ट्रीम से आपने एग्ज़ाम दिया है आज की 1 फरवरी को दूसरी पाली में, अगर आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है तो आपके मैं आंसर्स को मैच करा देता हूं। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स को आपने सॉल्व किया है उनके आंसर्स मैं बता रहा हूं। आप मेरे बताए गए आंसर्स पर पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हैं, ये सही आंसर होगा और आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि आप में से कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो कि साइंस का है तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि इस वीडियो के चलते समय मैं आपको बताऊंगा, तो उस पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, शक्ति शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो ये स्त्रीलिंग है। दूसरा जो प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बी इसका उत्तर होगा, बातचीत की शैली। तीसरा प्रश्न है, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, तो इसका बी उत्तर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आप लोगों का पेपर देखकर आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अगर जो भी साइंस से अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग जान लीजिएगा कि जो राइटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है। तो सभी लेखकों का परिचय, कवियों का परिचय बहुत ही गहराई से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह, जिसके साथ आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने की इच्छा बताता है। लहना सिंह मृत्यु के समय भी वजीरा के गोद में जब उसका सिर होता है तो कीरत सिंह को याद करता है। नमक शब्द का विशेषण बताना है, तो नमकीन होगा। ये अति आसान प्रश्न है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। इस वाक्य को बताना था आपको कि सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार सरकार की गलत नीतियां भ्रष्टाचार की जड़ है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के ये प्रमुख कवि हैं। ये भी लेखक के परिचय के अंदर से पूछा हुआ है। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, ये अज्ञेय की रचना है। ये भी कवि लेखक परिचय से पूछा हुआ है। मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो टिट्टी नाम था। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ था, हमने आपको पढ़ाया हुआ था, एक ही सहारा। सजावट शब्द क्या है, ये मॉडल पेपर में प्रश्न था, भाववाचक संज्ञा है। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो शिक्षा जो निबंध है जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ, उसमें हमने पढ़ा था शिक्षा प्राप्ति के लिए। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, किसको जन्म देती है, तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार चिंता और भय को जन्म देती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, तो लेखक के परिचय में से ही उदय प्रकाश के परिचय में ये लिखा हुआ था, अध्यापन किया। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा हेडमास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, तो लेखक के पिताजी जब रास्ते से गुजरते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जब झाड़ू लगा रहे होते हैं तब उनके पिताजी ये लाइन बोलते हैं, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये लाइन किसने कहा था, तो जब मानक की माँ बिश्नी सपना देखती है कि मानक और सिपाही में लड़ाई हुआ है तो बिश्नी ये लाइन बोलती है। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये भी लेखक के परिचय से ही लिया गया है। ओ सदा निराके, ये लेखक है। बिहार राजभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। छत्रसाल कौन थे, तो ये बुंदेला राजा थे। ये भी लेखक के परिचय में बहुत गहराई से पढ़ने पर मिलेगा, अन्यथा ये नहीं भी मिलेगा। छत्रसाल के विषय में आपको अलग से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। नाभादास कौन थे, तो कवि परिचय में लिखा हुआ है, दलित समाज के थे ये।
संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जब मैं मॉडल पेपर करा रहा था तो मैंने बताया था कि सपे बिंदु जो है उसको म हलंत कर देना है, समताप होगा। इसका मॉडल पेपर में मैंने कराया था। सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या है? संभवतः आसान है, नदी। प्रोत्साहन शब्द का विलोम आसान है, हतोत्साहन। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो ये निर्गुण शाखा के कवि है। ये मैंने कविता पढ़ाते समय भी बताया था और लेखक कवि परिचय में मौजूद है। भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? तो छप्पय छंद में हुआ है। उसी का छप्पय, 2 छप्पय हमने पढ़ा हुआ भी है अपने टेक्स्ट बुक में। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? तो कवि परिचय में ये लिखा हुआ है शिवा बावनी में। भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो वीर रस का प्रयोग किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है इंद्र जिमी जंब पर राव, ऐसे जो कविता है ना उसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो पुत्र वियोग, ये बहुत आसान है। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? वैसे विकल्प में जब हम पढ़ते हैं इनका लेखक परिचय तो हमको मिलता है व्यक्तिवादी रचनाकार थे, लेकिन विकल्प में कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है। प्रयोगवादी रचनाकार लिखा है या एक सजग रचनाकार लिखा हुआ है। तो विकल्प के अभाव में हमें एक सजग रचनाकार के साथ जाना होगा, नहीं तो व्यक्तिवादी रचनाकार इसका उत्तर होगा। वह दिल का बहुत भोला है, पदबंध। तो दिल का बहुत भोला यह वह सर्वनाम का विशेषण बता रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध होगा। अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? आपको लेखक परिचय से याद करना था, निर्मला देवी। समय के आसपास, समय के पास समय, यह भी लेखक परिचय में लिखा हुआ है, अशोक वाजपेयी की रचना है। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? यह भी आपको लेखक परिचय में ही मिलेगा, इतालवी भाषा में। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? तो ये भी लेखक परिचय में जाने पर मिलेगा, अंग्रेजी में। गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? लेखक परिचय में मौजूद है, माधवराज मुक्ति बोध। विजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो जय इसका मूल शब्द है तो उपसर्ग हो गया वी। राष्ट्रगीत में कौन समास है? तो राष्ट्र के लिए गाया जाने वाला गीत, यानी कि कारक की विभक्ति का चिन्ह यहाँ पर लोप हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास है। ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय बताना है, तो ज़्यादा मूल शब्द है तो तर यहाँ पर प्रत्यय हो गया। गोद शब्द का पर्यायवाची बताना है, इसको तो याद करना होगा आपको, अंक होता है। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो हिमालय नाम है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीला शब्द क्या है? तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से ओरिजिनेटेड होते हैं, और वही शब्द जब आगे चलकर हमारे आम बोलचाल में आ गए तो वो तद्भव कहे जाते हैं। इसीलिए नीला हमारे आम बोलचाल भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है, इसीलिए तद्भव है। तुक्ष शब्द का विलोम निम्न में से कौन होगा? आसान प्रश्न है, महान होगा। धूप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मरीचि जो शब्द है इसका मतलब होता है सूर्य की किरण, यानी कि धूप इसका पर्यायवाची होगा। उसने कहा था कहानी का नायक, बहुत आसान है, जिसने भी पढ़ा होगा बताएगा, लहना सिंह। जल शब्द का विशेषण, तो जलीय जीवन, जलीय जीव, तो जल का जलीय विशेषण होता है। संन्यास शब्द क्या है? संन्यास हमारे जीवन को त्याग के मार्ग पर ले जाता है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो पुल्लिंग मिलता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, इसमें हम दो कौन विशेषण है? तो विशेषण को गहराई से पढ़ने पर हमें इसमें क्या किया है ना कि सर्वनामवाचक विशेषण हम और संख्यावाचक विशेषण दो, इन दोनों को मिला दिया है। एक सर्वनामिक विशेषण होता है और एक संख्यावाचक, लेकिन यहाँ पर दो को ही हम मुख्य रूप से विशेषण मानेंगे और इस वजह से यह संख्यावाचक विशेषण होगा। घृणित शब्द में प्रत्यय बताना है। घृणा इसका मूल शब्द है तो इत इसका प्रत्यय हो गया। सदा नीरा शब्द कौन समास है? सदा नीरा एक नदी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है,
जिसमें दो पदों के मिलने से एक तीसरे पद की सूचना प्राप्त होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, इसीलिए सदानीरा बहुव्रीहि है। थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक का चिन्ह, तो इसका में जो शब्द है वो कारक का चिन्ह है। दिल हल्का करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दुखी होना। सयाना शब्द का विलोम, तो जो बहुत चतुर होता है उसको सयाना कहते हैं, और जो चतुराई कम दिखाता है उसे नादान कहते हैं। प्रतिष्ठा शब्द क्या है? इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, स्त्रीलिंग प्राप्त हो रहा है ना। आदमी शब्द कौन संज्ञा है? एक आदमी बोलते हैं, संपूर्ण आदमी का बोध हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा है। नहीं मरने वाला का एक शब्द बहुत आसान है, अमर होगा। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद, तो गिरी को अलग कर दिए और ईश अलग कर दिए तो गिरिधन ईश। बच्चा शब्द क्या है? तो ये बच्चा भी संस्कृत के शब्द से लेकर वत्स इसका संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, और वही वत्स आगे चलकर बच्चा बन गया, यानी कि ये तद्भव शब्द है। निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछा हुआ है, लेकिन जब चारों वाक्यों का मैंने अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि 3 वाक्य शुद्ध हैं और 1 वाक्य अशुद्ध है, और मुझे लगा कि पेपर में शुद्ध की जगह शुद्ध छपा गया है। अगर वो अशुद्ध होगा तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, उसके चाचा को लड़की हुई है। बाकी 3 वाक्य मुझे शुद्ध लगे। यदि आपका इस विषय में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आप हमें सही उत्तर बताते हैं 58 का, तो हमें अच्छा लगेगा। 59 कान शब्द क्या है? मेरा कान खुजला रहा है, पुल्लिंग होगा। तीर्थ यात्रा में कौन सा मास है? तो तीर्थ के लिए जो यात्रा किया जाए, रसोई के लिए जो घर बनाया जाए, विद्या के लिए जो आलय बनाया जाए, यानी कि के लिए जो कारक का चिन्ह होता है, विभक्ति का चिन्ह होता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है। बाल विवाह किस लेखक की रचना है? लेखक के परिचय में मौजूद है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार से होती है, जहाँ पर एक लड़का टकरा जाता है एक लड़की से और उसको बचाता है इक्का गाड़ी से, और उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। वहीं से कहानी शुरू होती है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? अति आसान प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण द्वारा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है? तो ये निबंध है, और अर्धनारीश्वर को पढ़ना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी होता है, रोमांचित कर देने वाला होता है, और बहुत ही रोमांचक निबंध है ये। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अगर लेखक का परिचय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? तो ये तो लिखा हुआ था अर्धनारीश्वर में कि वह देवता बन जाता है। वही नारी जब पुरुष का गुण ले ले तो लोग उसे राक्षसी का संज्ञा दे देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन घे ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा? देखिए ये कितनी गहराई से पूछा गया प्रश्न है। लेखक के परिचय में मौजूद है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है। 68 नंबर प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? लेखक के परिचय में लिखा था गद्दर पार्टी। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? बहुत ही गहराई से जाइएगा तो लेखक परिचय में मिलेगा कालिदास अवार्ड। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? तो ये वो 2 लड़कियां हैं जो कि बर्मा से आई हुई हैं, और वो मानक के दरवाजे पर पहुंचकर मानक की माँ बिश्नी से ये लाइन बोलती है, और वहाँ पर कुंती और मुन्नी भी उपस्थित होती हैं। नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो ये भी लेखक का परिचय पढ़िएगा तो मिलेगा नागर सिंह। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? बिल्कुल उनके पिताजी ही तो कहते थे। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश के लेखक परिचय में जाइएगा तो प्राप्त होगा, ये उनकी रचना है। साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है?
तो जे कृष्णमूर्ति का निबंध जब हम शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सुरक्षा में जीने का मतलब भय में जीना। लोग अपनी सुरक्षा करने के कारण भय में जीते हैं और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे कि वो समाज में परिवर्तन ले आ सके, क्योंकि उनको अपने प्रतिष्ठा के हनन होने का खतरा बना रहता है। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े आदमी ही वास्तव में जनक होते हैं। तो बहुत थोड़े आदमी ही ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तन के जनक होते हैं। बाकी सभी लोग परंपराओं पर चलते हैं, कोई परिवर्तन की शुरुआत करना नहीं चाहता। जायसी क्या थे? लेखक का परिचय पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये फकीर थे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? लेखक का परिचय पढ़िएगा तो मिलेगा सीही है। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन है? ये तो आसान है, पद। नाभादास जी कैसे कवि हैं? वैसे तो इनके बारे में अगर आप पढ़िएगा, सगुणोपासक राम भक्त कवि हैं। और लेखक के परिचय में ये भी लिखा है कि इनकी भक्ति सामान्य राम भक्ति से भिन्न है। और विकल्प में सगुणोपासक भी दिया है और राम भक्त भी दिया है। और नाभादास जी सगुणोपासक राम भक्त कवि है, तो हम जाएंगे राम भक्त के साथ। भूषण का जन्म कब हुआ था? कवि तीनों ने लिखा हुआ है 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आंसू किसका काव्य संकलन है? तो कवि के परिचय में जाइएगा तो मिलेगा जयशंकर प्रसाद। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मैंने आपको मॉडल पेपर भी जब कराया था तो सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखक परिचय, कवि परिचय और इन पर एक निबंध भी लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि मुकुल कविता के लिए इन्हें शेख कसरिया पुरस्कार दिया गया था। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? रीड, थिंक एंड एंजॉय, अंतिम में जो 3 कहानियाँ दिया हुआ है आपके बुक में, उसमें एक कहानी है पेशगी, उसी के लेखक हैं। इनका जन्म अफ्रीकी देश कांगो में हुआ था। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आसान प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? वैसे तो पूरे इनके परिचय में कहीं पर भी काल नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इनके बारे में जो लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। न का उच्चारण स्थान त से लेकर न तक दंत से उच्चारण होता है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अगर इसको पढ़िएगा ना यद्यपि, तो आपको खुद ही निकल कर आएगा यदि धन अपि। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो चारों को देखकर नक्षत्र ही एक ऐसा शब्द दिखा जो शुद्ध है। नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? हमारे अंदर के भाव को बताता है ना नम्रता, इसीलिए भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रगीत कौन समास है? तो राष्ट्र के लिए गाया जाने वाला गीत के लिए इसमें कारक का चिन्ह विलुप्त है, छुपा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास है। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो घाम, हम लोग भोजपुरी में घाम तापना भी बोलते हैं। मलिनता में कौन प्रत्यय है? तो मलिन इसका मूल शब्द है, तो ता इसका प्रत्यय हो गया। दिन शब्द का विशेषण क्या है? तो ये मैंने मॉडल सेट में भी कराया था, दैनिक। महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बाहु इसका मूल शब्द हो गया, तो महा इसका उपसर्ग हो गया। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये तो आप शुद्ध हिंदी के ज्ञाता बनिएगा तो आपको पता चलेगा, यथाक्रम होता है। इहलोक शब्द का विलोम, इहलोक का मतलब होता है यह लोक, तो इसका विलोम में जाइएगा तो परलोक, मतलब कि जो पराया लोक होता है, जो दूसरा लोक होता है। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसके दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज इंग्लिश में बोलते हैं, और ये इसलिए कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यह संयुक्त वाक्य है। जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उपसर्ग कहते हैं, और इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो कमाएगा और वही खाएगा, इन दोनों के बीच में देखिए तो संबंध स्थापित हो रहा है ना, तो इसीलिए संबंधवाचक विशेषण सर्वनाम है। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वती और मती, ये दो ऐसे
प्रत्यय हैं जिनको लगाकर स्त्रीलिंग रूप तैयार किया जाता है विद्यार्थी, तो धनवान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा धनवती। आशा करता हूँ आप लोगों का उत्तर मिलान हो गया होगा। जितनी भी बातें मैंने बताई एकदम ये सही है। आपके उत्तर को जितना मैंने बताया अगर आपने लिखा है और अगर आपने मिला लिया उतने सही है तो आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर गलत है तो आपके मार्क्स कट रहे हैं। साइंस वाले को ऑल द बेस्ट। इस पेपर से आप लोग लाभ लेकर अपने पेपर की भी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले पेपर में फिर होगी मुलाकात।